गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने इस क्लास के, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके क्लास के, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लें, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे जो नेक्स्ट आपको जो टॉपिक करवाया जाएगा वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि हमने क्या दे रखा था, हमारे सामने कुछ डेसिमल नंबर दे रखा था और उस डेसिमल नंबर को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था। जैसे कि 0.57 ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। कौन सा? रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको हमें किस फॉर्म में शो करना था? इसको हमें p/q की फॉर्म में शो करना था। ठीक है, तो हमने किया क्या था, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर के बारे में। अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर तो देखें ज़रूर उसको, क्योंकि ये सिर्फ हिंट है ना, ये पूरा लेक्चर नहीं है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। तो मैंने क्या किया था, लेट x इज इक्वल टू, मैंने माना था कि x की वैल्यू क्या है 0.57 और 57 के ऊपर क्या था, बार। 57 बार का मतलब क्या होता है पता है? देखिए 0.3 के ऊपर बार लगाता हूँ, जैसे कि मैं, अगर नए हैं तो बता रहा हूँ मैं, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो बता रहा हूँ। तो 0.3333 मतलब 3 क्या होगा, 3 जो आपने जिस टर्म के ऊपर बार लगाया है वो टर्म आपकी रिपीट होती रहती है। जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगाया तो 3 क्या है, बार बार रिपीट होता रहेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे किसके ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी 0.575757.575757 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, अब मैंने कल क्या बताया था आपको, ये इक्वेशन क्या बन गई आपके सामने, 1 बन गई। मैंने कल आपको जो लेक्चर दिया था उसमें समझाया था कि जितनी टर्म के ऊपर बार है आपको उतने ही 100 या 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितनी टर्म के ऊपर बार है, 2 टर्म के ऊपर। तो मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितने से, 100 से, क्योंकि बार कितने टर्म के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू 57.575757 और ऐसे चलता चलेगा। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा किसको, ये बेसिक स्टेप मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिए थे। सब्ट्रैक्ट करूँगा किसको, इक्वेशन 1 को किसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा, इक्वेशन 2 में से। तो क्या बनेगा मेरा 99x इज इक्वल टू 57। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 57/99। ये 3 के ऊपर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 के ऊपर कटने के बाद क्या बनेगा, 19/33 ये बनेगा। तो ये प्रीवियस टॉपिक मैंने करवा दिया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी। आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले इन्हीं के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, कुछ जो रह गए थे उस दिन वो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपके सामने 0.0001, ठीक है, इसके ऊपर क्या दे रखा है, बार दे रखा है, इसके ऊपर बार दे रखा है और आपसे कह रखा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपसे क्या कह रखा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर कह सकता है कि p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपसे ये भी कह सकता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस टर्म का, इस बार का मतलब क्या हुआ, मैं मान के चलता हूँ लेट x इज इक्वल टू कितना है, सॉल्यूशन है इसका 0001 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू कितना बन गया, मतलब 0.0001 ये बार बार रिपीट होता हुआ चलेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब देखिए कितनी टर्म के ऊपर बार है, 1 2 3 और 4 टर्म के ऊपर बार है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10,000 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितनी टर्म से, देखिए एक के सामने उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो लगा दो एक के सामने, 1 2 3 4। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10,000, तो 10,000 से अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगी ये 10,000x इज इक्वल टू कितना बनेगा 1.00010001 और फिर आगे चलता चलेगा, ऐसा ही बनेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा, किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा,
इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किस में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इक्वेशन 2 में से। तो ये क्या बनेगा, 9999x इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/9999। आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, बिल्कुल बेसिक से होते हैं। अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 2.4178। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 4, इसके ऊपर बार लगा रखा है और आपसे कह रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है इसको P/Q की सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई खास हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन में, सबसे पहले स्टेप याद रखने हैं बस आपने। लेट x इज इक्वल टू 2.4178, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब मैं x को क्या लिख सकता हूँ, 2.4178, 4178, मतलब ये डिजिट्स जो हैं रिपीटेटिंग है और इनफाइनाइट रिपीटेटिंग है, बार बार रिपीट होती रहेंगी। ये इक्वेशन 1 बना ली मैंने। अब कितनी टर्म पे बार लगा हुआ है, 1 2 3 और 4, 4 टर्म पे। अरे कितनी टर्म्स पे वो बार लगा हुआ है। ठीक है, जितनी टर्म्स पे बार लगा हुआ उतने से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई कितने से करूँगा, एक के सामने उतनी जीरो लगा दो जितने से रिपीट हो रहा है। कितनी से रिपीट हो रहा है भाई, 4 से रिपीट हो रहा है। तो मैं करूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाया एक के सामने उतनी ही जीरो, 4 जीरो, एक के सामने उतनी ही जीरो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 10,000x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, भाई, 4178.4178 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है। किसको सब्सट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से। जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिप्लाई बचेगा आपके सामने, 9999x इज इक्वल टू कितना, 24176, ये बचेगा आपके सामने। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई आपके सामने, 24176 अपॉन 9999। ठीक है, तो ये जितना भी रिजल्ट आए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जितने पे भी भाग जाए उतने पे भाग कर लेना और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपने लिख देनी है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गया आपको, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया था। बिल्कुल बेसिक से स्टेप हैं, कुछ भी नहीं करना। देखिए जब मैं एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ, जितनी टर्म्स के ऊपर बार दे रखा हो वो आपने x मान लेनी है। x मान ली मैंने, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, टर्म्स को बार बार रिपीट कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी टर्म्स के ऊपर बार है उतनी ही 1 के सामने जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 और 4, 4 टर्म्स के ऊपर ही बार था, 4 जीरो लगा दी मैंने 1 के सामने। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। मैंने सब्सट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को 2 में से, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज 1B है, एक्सरसाइज 1B जो आपकी है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक्सरसाइज आप घर से करें ताकि जो भी डाउट आए आप मेरे से पूछ सके। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1B आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बुक इशू करवा लें अगर बुक इशू नहीं करवाई है तो, क्योंकि एक्सरसाइज 1B आपकी आज कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, अब तक जो हमने पढ़ा वो रेशनल नंबर पढ़ा, लेकिन ये नंबर कौन सा है, ये इरेशनल नंबर है। तो एक नंबर, ए नंबर which neither expressed as a terminating, neither expressed as a terminating decimal, ना ही तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉर एज ए रिपीटेटिंग डेसिमल।
हाँ, तो इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? वो नंबर होता है जिसको आप ना ही तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ना ही इसको रिपीटेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.11100 फिर 1000000। तो ये क्या हो गया? देखिए, आप ये कह सकते हैं इसमें कोई सी भी टर्म और ये आगे चलता जाए ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है और ये जो आपका डिवीज़न है ये चलता हुआ भी जा रहा है। ये डिवीज़न जो आपका है ये चलता हुआ भी जा रहा है और आपकी कोई भी टर्म क्या नहीं हो रही है, कोई भी टर्म आपकी रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 10,000 आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे टर्म जो आपकी हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं और ये डिवीज़न आपका चलता हुआ भी जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा डेसिमल बनेगा आपका? वो इरेशनल नंबर बनेगा। वो ना ही तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटेटिंग होगा, जिसको आप ना ही तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे और ना ही रिपीटेटिंग बोलेंगे। जैसे कि आपका जो पाई होता है, पाई तो आपने सुना होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। सुना होगा ना आपने पाई के बारे में, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो पाई जो होता है वो भी आपका एक इरेशनल नंबर होता है। पाई भी आपका कौन सा होता है? पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर होता है। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि पाई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता और ना ही रिपीटेटिंग डेसिमल होता। ठीक है, जैसे पाई को अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो ये 3.14 समथिंग ऐसे चलता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखिए, रिपीटेटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो ऐसा नंबर जो ना ही रिपीटेटिंग हो और ना ही तो रिपीटेटिंग हो और ना ही आपका टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो इरेशनल नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल सोल्व करेंगे। कल आपको और भी इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मैं सूरज स्कूल बुलाना की तरफ से इस चैनल पे, इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और अगर बुक इशू नहीं करवाई है बेटा तो वो करवा लें, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज 1 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 1A आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कल हम 1C कंप्लीट कर देंगे। तो अगर एक्सरसाइज आप साथ साथ कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट है मैथ और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो कल मिलेंगे इनके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ कि भाई कल मिलने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।